हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द स्टेप स्किल चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव गिग ऑन fiverr.com। बेसिकली फाइवर गिग क्या होता है? जब हम फाइवर पे काम स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग का, तो फ्रीलांसिंग करने के लिए हमें फाइवर पे अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए फाइवर गिग क्रिएट करना होती है। तो जैसे ही हम फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है फाइवर गिग क्रिएट करने का। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप कि हाउ टू क्रिएट योर फाइवर अकाउंट एंड कंप्लीट योर फाइवर प्रोफाइल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट योर इफेक्टिव गिग ऑन fiverr.com। गिग क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक मॉड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ फाइवर के, कि फाइवर पे बेसिकली दो मोड्स होते हैं, एक स्विच टू द सेलिंग और दूसरा मोड यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा, स्विच टू द सेलिंग, और दूसरा है स्विच टू द बाइंग। स्विच टू द सेलिंग का मतलब ये है कि अगर आप फाइवर पे अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं तो इस मोड को हम कहते हैं स्विच टू द सेलिंग। और अगर आप फाइवर पे किसी की सर्विस परचेज करना चाहते हैं या कोई सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप स्विच टू द बाइंग पे क्लिक करके फाइवर पे कोई सर्विस परचेज कर सकते हैं। तो आपने फ्रीलांसिंग करनी है, तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको यहाँ पे स्विच टू द सेलिंग के मोड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्विच टू द सेलिंग मोड। जैसे मैंने स्विच टू द सेलिंग मोड पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे फाइवर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गिग क्रिएट करेंगे। माई बिजनेस में जाके गिग के बैनिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास गिग्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितनी गिग्स क्रिएट कर सकते हैं? फाइवर पे आप बेसिक अकाउंट पे 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। 7 डिफरेंट कैटेगरीज की आप सर्विसेज जो है फाइवर पे सेल कर सकते हैं। तो आपको फाइवर पे गिग क्रिएट करने के लिए डिफरेंट जो है वो डाटा रिक्वायर है। वो डाटा कौन सा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि पहले फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये श्योर कर लें कि आपने कौन कौन सी कैटेगरी में गिग्स क्रिएट करनी है। आप डिफरेंट कैटेगरीज की गिग बना सकते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री की गिग्स बना सकते हैं, फाइवर पे वेब डिज़ाइनिंग की गिग बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड गिग बना सकते हैं। मतलब जो आपकी नीच है या जो आप सर्विसेज फाइवर पे देना चाहते हैं उसके रिलेटेड आप अपनी गिग्स जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइवर पे गिग क्रिएट करने का प्रोसेस। तो गिग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट अ न्यू गिग। इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपने करना क्या है कि आपने इन 6 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। ये 6 स्टेप्स कंप्लीट करना ज़रूरी है फाइवर की गिग को कंप्लीट करने के लिए। इसमें से जो पहला स्टेप है वो है ओवरव्यू। तो ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे। ओवरव्यू में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले नंबर पे गिग का टाइटल देंगे। जो भी सर्विस हम फाइवर पे देना चाहते हैं उसका पहले टाइटल क्रिएट करेंगे, ताकि हमारी गिग का जो टाइटल है वो बायर इजीली रीड करके हमारी गिग को परचेज करे। तो गिग का टाइटल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप पहले फाइवर पे कुछ सर्विसेज को सर्च करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। fiverr.com लिखेंगे आप। स्विच टू द बाइंग पे जाके हम डाटा एंट्री के रिलेटेड कुछ गिग्स को सर्च कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम इस कैटेगरी में गिग कैसे बनाएंगे। डाटा एंट्री के रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च करें। कोशिश करनी है आपने वो वाला कीवर्ड यहाँ पे सर्च करना है जिसका कंपटीशन बहुत कम हो। हाई सर्च वॉल्यूम कंपटीशन में अगर आप सर्च करेंगे तो आपकी गिग रैंक नहीं होगी। आप वो वाला कीवर्ड यहाँ पे सर्च करें जिसका सर्च वॉल्यूम एक तो ज़्यादा हो और दूसरा उसका कंपटीशन कम हो। अब यहाँ पे देखें, इस सर्विस में तकरीबन 68,311 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक
ठीक है। डिफरेंट लोग यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं डाटा एंट्री के रिलेटेड। आप इनमें से कुछ अकाउंट्स को ओपन करके इनसे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। 3-4 अकाउंट आप यहाँ से ओपन कर लें। इन अकाउंट्स को या इन गिग्स को ओपन करने के बाद इनके टाइटल को रीड करें। टाइटल को रीड करके उसके बाद गिग डिस्क्रिप्शन को रीड करें कि इन्होंने अपनी सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ गिग डिस्क्रिप्शन में। टैग्स को देखें, ठीक है, नीचे टैग्स दिए होते हैं, ये रिलेटेड टैग्स, इनको देखें। पैकेजेस को देखें, ये यहाँ पे पैकेजेस दिए हुए हैं कि इनका बेसिक पैकेज क्या है, स्टैंडर्ड पैकेज क्या है और प्रीमियम पैकेज क्या है, ठीक है। और उसके बाद रिलेटेड टैग्स को देखा करें आप कि टैग्स कौन कौन से प्रोवाइड किए इन्होंने। यहाँ भी नीचे टैग्स भी दिए होंगे, ये टैग्स दिए हैं रिलेटेड टैग्स, ये रिलेटेड टैग्स दिए हैं, ठीक है। तो इन टैग्स को भी आपने इंक्लूड करना होता है अपनी गिग में। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी गिग को। तो मैं यहाँ पे डाटा फिल कर लेता हूँ, गिग का टाइटल, कैटेगरी एंड सर्च टैग। तो टाइटल ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं यहाँ से टाइटल जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने टाइटल रख दिया अपनी गिग का, आई विल डू फास्टेस्ट डाटा एंट्री वर्ड एक्सेल एंड कॉपी पेस्ट वर्क। मतलब आई मीन कि मैंने 3 डिफरेंट कीवर्ड्स को कंबाइन करके एक टाइटल क्रिएट कर दिया। डाटा एंट्री, वर्ड एक्सेल एंड कॉपी पेस्ट वर्क, डिफरेंट कीवर्ड्स को कंबाइन करके एक ही टाइटल मैंने जो है वो क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी देंगे। आप यहाँ पे कैटेगरी दे सकते हैं डाटा के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डाटा की कैटेगरी पे आ जाएंगे। डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एंट्री, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे डाटा एंट्री। डाटा एंट्री के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है सर्विस टाइप का। सर्विस टाइप आप कौन सी टाइप की सर्विस देते हैं, कॉपी पेस्ट, वेब रिसर्च है, डाटा फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग है, टैगिंग एंड एनोटेशंस हैं। आप फॉर एग्जांपल आप कॉपी पेस्ट का वर्क दे रहे हैं तो आप कॉपी पेस्ट क्लिक करेंगे। कॉपी पेस्ट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है गिग मेटा डाटा। आप जो भी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड ही आपके गिग्स के रिलेटेड मेटा डाटा की सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री के रिलेटेड डाटा, कि आप फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन के रिलेटेड डाटा एंट्री कर सकती हैं, कंस्ट्रक्शन, आर्ट एंड डिज़ाइन के रिलेटेड, लाइफस्टाइल के रिलेटेड। इनमें से कुछ आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेने होते हैं। मेडिकल एंड फार्मेसी, रियल स्टेट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, मतलब जो जिस कैटेगरी में आपने डाटा एंट्री की सर्विसेज देनी है वो आपने डाटा यहाँ पे फिल कर देना। टूल्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं आप, एक्सेल, वर्ड, गूगल शीट, एक्सेस, पावर पॉइंट, PDF एडिटर, नोटपैड, इनपेज एंड अदर्स। इन टूल्स को आप यूज़ करेंगे, ठीक है, अदर रहने बेशक। उसके बाद रिलेटेड टैग्स आपने हमेशा वो वाले डालने हैं जो आपके गिग्स के रिलेटेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डाटा एंट्री की सर्विसेज दे रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइटल के रिलेटेड यहाँ पे टैग्स दे देंगे। डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, वर्ड, एक्सेल एंड टाइपिंग वर्क, ठीक है। ये मैंने 5 डिफरेंट टैग्स जो है यहाँ पे दे दिए। टैग्स देने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। टाइटल कैन नॉट कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। लेटर्स हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ऐड लिख देंगे और दोबारा हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्राइसिंग का टैब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपने प्राइसिंग टैब में क्या करना होता है कि आपने अपनी गिग्स के रिलेटेड प्राइसिंग को सेट करना होता है। आप यहाँ पे कोशिश करें कि ऑफ़र 3 पैकेज करें। हमेशा फाइवर पे आप 3 पैकेजेस जो है वो इंक्लूड करें ताकि आपकी सर्विसेज अच्छे तरीके से सेल हो सके। आई विल रिकमेंड यू टू ऐड 3 डिफरेंट पैकेजेस, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम पैकेज। बेसिक पैकेज हमारा आपका सबसे छोटा पैकेज होगा, स्टैंडर्ड आपका मीडियम होगा और प्रीमियम आपका हाई पैकेज होगा।
इसमें आप अपनी सर्विस को डिस्क्राइब करेंगे कि आप बेसिक पैकेज में क्या देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बेसिक पैकेज में ये वाली सर्विसेज दे रहा हूँ। आई विल डू 2 hours डाटा एंट्री एंड एक्सेल वर्ड इमेजेस PDF टू वर्ड एक्सेल एंड वेब रिसर्च। बल्कि यहाँ पे हम कर देते हैं बेसिक और यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर देते हैं अपनी सर्विस को। डिलीवरी टाइम हमारा फॉर एग्जांपल 1 day डिलीवरी है। आवर ऑफ वर्क 2 hour। रिवीजन कितनी है? रिवीजन क्या होता है? रिवीजन बेसिकली आपने अपने क्लाइंट को वो वर्क देना होता है। अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपने क्लाइंट को काम डिलीवर कर दिया और काम डिलीवर करने के बाद क्लाइंट आपको मॉडिफिकेशन या चेंजेस के लिए डिमांड करता है, तो आप यहाँ पे रिवीजन मेंशन कर सकते हैं कि आप कितनी मॉडिफिकेशन और चेंजेस करके फाइवर पे क्लाइंट को दे सकते हैं। तो हमेशा आप यहाँ पे 2 या 3 रिवीजन ऐड करें ताकि क्लाइंट आपको 2 या 3 से ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने के लिए ना कहे। आप यहाँ पे फिर प्राइस मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे $10 ऐड कर देता हूँ। स्टैंडर्ड पैकेज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्टैंडर्ड पैकेज की डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। आई विल डू 6 hour डाटा एंट्री वर्क विद टाइपिंग एंड मैंने ये वाली डिटेल ऐड कर दी और यहाँ पे मैं 1 day कर देता हूँ इसको भी, और आवर ऑफ वर्क 6 कर देता हूँ इसको यहाँ पे, और रिवीजन यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। प्राइस यहाँ की मैं $20 कर देता हूँ। और थर्ड पैकेज मेरा है प्रीमियम, और इसमें मैं सर्विस को डिस्क्राइब कर देता हूँ। आई विल डू 24 hour ऑल ओवर टाइप्स ऑफ डाटा एंट्री अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली डाटा एंट्री का काम होगा, और इसमें मैं 1 day कर देता हूँ, और इसमें मैं आवर ऑफ वर्क यहाँ पे 24 मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे रिवीजन कितनी आएगी? यहाँ पे रिवीजन फॉर एग्जांपल मैं 5 कर देता हूँ, और प्राइस यहाँ की मैं $30 कर देता हूँ। प्राइसिंग में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज में वो चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको एक्स्ट्रा वर्क की डिमांड करता है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज में क्लाइंट को वर्क देके चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिशनल आवर्स के लिए क्लाइंट आपको डिमांड करता है, तो आप यहाँ पे 5 या $10 यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं फॉर 1 hour वर्क के लिए। इसी तरह स्टैंडर्ड पैकेज के लिए अगर आपको डिमांड करता है, तो आप एक्स्ट्रा आवर के लिए आप यहाँ पे $20 या $15 कर सकते हैं। प्रीमियम पैकेज में अगर आपको कहता है, तो आप यहाँ पे $20 2 hours या 3 hours के लिए आप मेंशन करके एक्स्ट्रा वर्क के लिए आप जो है वो यहाँ पे गिग एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्क्रिप्शन का, गिग डिस्क्रिप्शन। गिग डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपने डिस्क्राइब करना होता है अपनी सर्विस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डाटा एंट्री के रिलेटेड गिग्स की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी डाटा एंट्री के रिलेटेड पूरी गिग को डिस्क्राइब करेंगे कि आप अपनी डाटा एंट्री के रिलेटेड कौन कौन सा काम करके देंगे क्लाइंट को। वेब स्क्रैपिंग करके देंगे, टाइपिंग वर्क करके देंगे, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में डाटा एंट्री करके देंगे, या PDF से वर्ड, या वर्ड से PDF, या PDF टू एक्सेल, या एक्सेल टू PDF। जो भी इंक्लूड होता है डाटा एंट्री में, वो सारी सर्विसेज यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल आपकी गिग पे आता है और वो डिस्क्रिप्शन रीड करने के बाद आपको वो ऑर्डर कर सके। तो यहाँ पे आपने अपनी गिग को डिस्क्राइब करना होता है। मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो यहाँ पे मैं इस गिग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने गिग को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जब भी आपने अपनी गिग को डिस्क्राइब करना, तो ये रीडेबल हो और आपने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, और इन पॉइंट्स, इन जो सर्विसेज के पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से बुलेटेड करना है, या आपने इनको लिस्ट की फॉर्म में शो करवा देना। इसी तरह आपने यहाँ पे नीचे कुछ मतलब अपनी गिग के रिलेटेड लिख देना आपने, ताकि क्लाइंट आपकी गिग से इंस्पायर हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं, ताकि सर्चिंग रिजल्ट के लिए मेरी गिग जो है वो रैंक हो और इस पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप कुछ
रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड कर देंगे, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, वर्ड, एक्सेल, वेब रिसर्च एंड डाटा कलेक्टिंग। इसी तरह यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी गिग को मतलब इंट्रोडक्शन करवाएंगे अपना कि हेलो सर या मैडम, आई एम द प्रोफेशनल डाटा एंट्री एक्सपर्ट और टाइपिस्ट, आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, PDF, JPG और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब रिसर्च, एडमिन रिलेटेड टास्क और फाइल कन्वर्जन। आई बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड वर्क फॉर यू विद 100% सेटिस्फेक्शन। मतलब क्लाइंट को आपने बताना होता है कि आपकी कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ है और कितना आपका एक्सपीरियंस है और आप किन किन टूल्स के ऊपर काम कर रही हैं, ये सारा आपने यहाँ पे बताना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने आपने बताना होता है कि आप क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं क्लाइंट को, डाटा एंट्री कर रहे हैं और फिर उसके बाद PDF इमेज टू एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, PDF इमेज टू गूगल शीट, डॉक्यूमेंट्स एंड स्लाइड, स्कैन PDF टू वर्क एंड एक्सेल, वेब डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, टाइपिंग टास्क, डाटा कन्वर्जन, मेलिंग लिस्ट क्रिएशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डाटा स्क्रैपिंग फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट एंटर्स, उसके बाद डाटा माइनिंग। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो क्लाइंट क्यों आपको हायर करे, आप मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की सर्विसेज दे रहे हैं, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के साथ आप अपनी जो है सर्विसेज फाइवर पे दे रही हैं। एंड पे आपने ये लाजमी ऐड करना नोट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, कि जब भी क्लाइंट आपको ऑर्डर करे वो आपसे एक दफ़ा लाजमी रब्ता करे, आपसे डिस्कशन करे अब गिग के रिलेटेड देन आपको जो है वो हायर करें। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे इस हेडिंग को मैं हाईलाइट और बोल्ड कर देता हूँ, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। आप तकरीबन एटलीस्ट 120 करैक्टर की गिग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करें और उसके अलावा आप 500 करैक्टर स्टिकर जो है वो गिग्स के डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। माइलस्टोन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। माइलस्टोन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जो सर्विस है इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इसके पार्ट्स बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक सर्विस को पार्ट्स में करके देना होता है क्लाइंट को, वो फिर एक पूरा प्रोजेक्ट आपने डिफरेंट सेक्शंस में करके आपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना होता है, तो आप माइलस्टोन भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी कंडीशन ये है कि आपकी गिग की प्राइसिंग जो है वो $100 से स्टार्ट होता है ना, आप माइलस्टोन यहाँ पे क्रिएट करके दे सकते हैं। FAQs ऐड कर सकते हैं, FAQ में कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो अगर आपने ऐड करने तो ऐड कर दें, वरना अदरवाइज इसको ऐसा ही रहने दें। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिक्वायरमेंट के रिलेटेड। रिक्वायरमेंट के रिलेटेड इसमें हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी होती है कि काम स्टार्ट करने के लिए क्लाइंट हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करेगा ताकि हम इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। तो आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट आपकी वो आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्वेश्चन करके क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेना चाहते तो आप यहाँ पे क्लाइंट से पूछे इन ऑर्डर टू फॉर पर्सनल यूज़ बिजनेस एंड स्लाइड प्रोजेक्ट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं और ऐड अ क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल आई नीड बेसिक रिक्वायरमेंट अबाउट द data entry work. If you have any file, image and PDF file, kindly share for data entry. मतलब ये डाटा एंट्री के रिलेटेड वर्क है, तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री के रिलेटेड क्लाइंट से डिमांड करेंगे कि वो आपको रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड कर दें। आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने एक ही क्वेश्चन ऐड करना, आप और भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है गैलरी का। गैलरी हाउ टू सेट द मोस्ट ऑफ योर गिग इमेज। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी गिग को प्रेजेंट करना होता है विजुअली। गिग इमेज बेसिकली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गिग। इसमें ये शो होता है कि आपकी गिग
या जो आपकी सर्विसेज है वह किस चीज़ के रिलेटेड है, आप विजुअली तौर पे अपनी गिग को प्रेजेंट करते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करते हैं फाइवर पे गिग इमेज के ज़रिए। तो गिग इमेज में आप क्या काम कर सकती हैं, आप एटलीस्ट 3 इमेजेस फाइवर पे अपनी गिग इमेज लगा सकते हैं और आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के रिलेटेड, और आप PDF फाइल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने PC से। गिग का साइज़ कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड जो साइज़ है वो 1280 × 769 पिक्सल है। मिनिमम जो साइज़ है वो 712 × 430 है। तो आई विल रिकमेंड यू यूज़ दिस साइज 1280 × 769। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने फाइवर की गिग इमेजेस क्रिएट करनी है। आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 इमेजेस ऐड करें। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 1 इमेज ऐड कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमने इमेज ऐड कर दिया डाटा एंट्री के रिलेटेड, ये ऑलरेडी बना पड़ा था और इस इमेज को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे आप 2 मज़ीद और इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। गिग इमेज आपका इफेक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, दूर से पढ़ा जाए ताकि क्लाइंट आपकी सर्विसेज को देख के अंडरस्टैंड कर जाए कि आप कौन सी सर्विसेज फाइवर पे दे रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट हमारे गिग्स की तमाम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने जो 6 स्टेप्स थे गिग के रिलेटेड वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम सेव एंड प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये गिग हमें इस तरह नज़र आएगी प्रीव्यू में कि ये हमारा गिग इमेज है, ये हमारा टाइटल है, ये हमारी कैटेगरी है, और कैटेगरी के बाद ये हमारी गिग डिस्क्रिप्शन है अबाउट दिस गिग। जो हमने गिग की डिस्क्रिप्शन ऐड की थी वो यहाँ पे हमें शो हो रही है। इसी तरह रिलेटेड टैग्स हमने यहाँ पे दिए थे। ये प्राइसिंग है $15, $20 एंड $30। इसमें हमने बताया हुआ आवर ऑफ वर्क कितने, रिवीजन्स कितने, डिलीवरी टाइम कितना, ये सारा हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। इसी तरह ये रिलेटेड टैग्स हैं और ये रिलेटेड टैग्स भी हमारी गिग के नीचे शो हो रहे हैं। ये भी मतलब आपकी गिग का हिस्सा है और ये भी आपकी गिग को प्रेजेंट करते हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर गिग को क्रिएट करने का। आप यहाँ पे गिग्स वाले सेक्शन में जाके अपनी गिग को दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपकी गिग यहाँ पे लाइव है कि नहीं। आप यहाँ पे चेक करेंगे एक्टिव के बटन पे, एक्टिव वाले सेक्शन में, तो ये आपकी गिग यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। डू फास्टेस्ट डाटा एंट्री, वर्ड, एक्सेल एंड कॉपी पेस्ट वर्क। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आपने एक इफेक्टिव गिग फाइवर पे क्रिएट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट गिग इमेज एंड हाउ टू रैंक योर फाइवर गिग ऑन fiverr.com। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you in the next video. Allah Hafiz.